Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. In our developmental biology series, our today lecture will be about maturation or growth of oocytes in frog. मैचुरेशन ऑफ oocyte इन एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इनमें मौजूद जो एग है वो डेवलपमेंट को इनिशिएट या फिर डायरेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनकी कुछ स्पीशीज के अंदर फर्टिलाइजेशन ज़रूरी नहीं होती है अगरचे, लेकिन फिर भी जो इनके oocyte के साइटोप्लाज्म में मौजूद अकामुलेटेड मटेरियल है उसके अंदर मौजूद एनर्जी सोर्स और एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनलीज जो है लाइक यॉक, इनका यॉक या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंजाइम्स या फिर प्रिकर्सर जो होते हैं डीएनए के लिए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोर्ड मैसेंजर आरएनए, स्ट्रक्चर प्रोटीन और मार्फोजेनेटिक रेगुलेटरी फैक्टर्स जो होते हैं वो एम्ब्रियोजेनेसिस के जो अर्ली प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये जो कुछ फैक्टर्स मैंने बताए ये उन पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ अकामुलेशन जो है वो मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट में अक्कर होती है, इसीलिए इसको फिर फर्दर सब डिवाइडेड किया जाता है प्री विटेलोजेनेसिस यानी बिफोर यॉक फॉर्मेशन एंड विटेलोजेनेसिस यानी अकामुलेशन ऑफ यॉक प्रोटीन। ये जो एग्स होते हैं फिशेज या एम्फीबियंस के वो ड्राइव होते हैं ओजेनिकल स्टेम सेल पॉपुलेशन में जो कि जनरेट करते हैं एक न्यू कोहेरेंट ग्रुप ऑफ oocyte हर साल में। तो ड्यूरेशन ऑफ ओजेनेसिस अगर हम राना पाइपिनस की बात करें तो फ्रॉग के अंदर ओजेनेसिस जो है वो तकरीबन 3 साल में होती है और जो फर्स्ट 2 ईयर होते हैं उनमें oocyte जो है वो ग्रेजुअली साइज के अंदर इंक्रीज होता है। इनके थर्ड ईयर में क्या होगा, रैपिड अकामुलेशन होगी यॉर्क की oocyte के अंदर जो कि फर्दर काज करेगी एग को कि वो स्वेल हो और वो लार्ज साइज में जो है लार्ज साइज में इंक्रीज होता जाएगा फर्दर। एग की मैचुरेशन जो है इसी ईयर बैचेस के अंदर होती है और जो फर्स्ट कोहेरेंट मैच्योरिंग शॉर्टली होता है वो तकरीबन मेटामॉर्फोसिस के बाद होता है और जो नेक्स्ट ग्रुप होता है वो 1 साल के बाद मैच्योर होता है। तो जैसा हमने पहले बात की इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो इनके जो पहला ग्रुप है उसे विटेलोजेनेसिस का हमने नाम दिया, उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। विटेलोजेनेसिस क्या है? विटेलोजेनेसिस जो है कैमुलेशन ऑफ यॉक प्रोटीन है, प्रोटीन्स हैं ये विटेलोजेनेसिस जो है ये कब अक्कर होती है जब oocyte जो है वो डिप्लोटीन स्टेज में मियोटिक प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में पहुंचता है। विटेलोजेनेसिस बेसिकली हमने कहा कि अकामुलेशन है यॉक प्रोटीन्स की, तो यॉक यहाँ पे क्या है, एक एक कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं है, ये एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन में जो मटेरियल्स यूज हो रहे होते हैं उनका मिक्सचर है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो मेजर यॉक कंपोनेंट है फ्रॉग एग के अंदर उसमें तकरीबन 470 किलो डेल्टॉन प्रोटीन है जिसे विटेलोजेनिन कहा गया है। अगर हम इसी फंक्शन ऑफ यॉक को फर्दर देखें तो हमें देखने को मिला कि ये जो है फार्मिंग फंक्शन के तौर पर सर्व कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी की सप्लाई कर रहे हैं और सिंथेसिस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की जो कि फर्दर रिक्वायर होते हैं इलेबोरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक बॉडी के लिए। ये फिर एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं साइज ऑफ एग और उसकी टाइप, डिफरेंशिएशन ऑफ ओप्लाज्म, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, अर्ली मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमर्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन और टाइप ऑफ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, ये इस पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ विटेलोजेनिन क्या है, ये जो है ये फ्रॉग oocyte में नहीं बनती, इसकी जो सिंथेसिस है वो लीवर में होती है और ये कैरीड होती है ब्लड स्ट्रीम से ओवरी की तरफ। और ये जो लार्ज प्रोटीन है ये पासिस होती है बिटवीन फोलिकल सेल्स ऑफ ओवरी, ये फिर फर्दर इनकारपोरेट हो जाती है oocyte में माइक्रोपाइनोसाइटोसिस के थ्रू द पिंचिंग ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स एट द बेसिस ऑफ माइक्रोविलाई। अगर हम इसकी फेट ऑफ विटेलोजेनिन की बात करें तो मेच्योर oocyte के अंदर विटेलोजेनिन जो है ये फर्दर स्पिल्ट हो जाती है 2 स्मॉलर प्रोटीन्स के अंदर जिनको कहा जाता है फोटू फोस्फेटिन और लिपोविटेलिन। अच्छा, जो फोस्फेटिन होती है ये हैवीली फास्फोराइलेटेड होती है और जो लिपोविटेलिन होती है ये लिपोप्रोटीन से बनी होती है। ये जो दोनों प्रोटीन्स है ये फिर फर्दर पैक होती हैं टुगेदर एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड यॉक प्लेटलेट्स के अंदर। अगर हम इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें कि स्पेसिफिकेशन ऑफ एनिमल वेजिटल एक्सेस में किस तरह से होती है, तो मोस्ट जो इनके एग होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इसमें ये होता है कि ड्यूरिंग ओजेनेसिस
ये जो एनिमल वेजिटल एक्सेस ऑफ एग है वो स्पेसिफाई हो जाते हैं, और जो कंसंट्रेशन है यॉक की वो इंक्रीज होती है 10 फोल्ड जैसे जैसे एनिमल जो है वो मूव करता है वेजिटल पोल ऑफ मैच्योर xenopus एग के अंदर, और फिर जो यॉक प्लेटलेट्स हैं ये फिर फॉर्म होते हैं फ्यूचर एनिमल हेमिस्फीयर के अंदर। ये फिर फर्दर मूव करते हैं इनवर्ड और टूवर्ड द सेंटर ऑफ सेल। वेजिटल यॉक जो है वो प्लेटलेट्स वो एक्टिवली मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये जो यॉक प्लेटलेट्स हैं वो इसी पेरिफेरी ऑफ सेल के ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं और इनलार्ज करते हैं ड्यूरिंग लार्ज स्टे। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये जो डिफरेंशिएशन है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की वो अक्कर होगी, और जो अमाउंट ऑफ यॉक स्टडी है वो इंक्रीज होगी वेजिटल हेमिस्फीयर में, जो कि फिर फर्दर मैच्योर इनोपस ओसाइट जो है उसमें जाएगी, और उसके अंदर 75% जो है वो यॉक का पोर्शन देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम इनकी एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनलीज की बात करें तो जैसे जैसे योग डिपॉजिट होती जाएगी ऑर्गेनलीज जो है वो अरेंज हो जाएंगी एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कैसे होंगी कि इनका जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है वो बिगेन करेगा फॉर्म करेगा गोल्जी अपरेटस को। ये फिर जो मतलब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये फिर ओरिजिनली स्कैटर्ड हो जाएंगे रैंडमली थ्रू द ओसाइट साइटोप्लाज्म, बट लार्जली ये जो है वो पेरिफेरी ऑफ सेल की तरफ माइग्रेट करेंगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो रिप्लिकेट होगा इस टाइम पर और डिवाइडिंग होगा, मिलियन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन करेगा। ये जो मिलियन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया है ये फिर फर्दर अप पोर्शनाइज्ड होंगे और फिर डिफरेंट ब्लास्टोमर बनाएंगे क्लीवेज स्टेज में। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गए पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हो गए ये सारे जो है ये पेरिफेरी ऑफ ओसाइट पर लोकेटेड होंगे और एक्टिन रिच कॉर्टेक्स में ये हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम इनर साइटोप्लाज्म को देखें तो इनमें हमें फर्दर पे डिस्टिंक्ट ग्रेडियंट्स जो है वो इमर्ज होंगे, और जो यॉक प्लेटलेट्स हैं वो मोर हैवीली कंसंट्रेटेड होंगे वेजिटल पोर ऑफ ओसाइट में, और ये जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गए राइबोसोम्स हो गए वेसिकल्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये फाउंड होंगे टुवर्ड द एनिमल पोल। इवन दैट स्पेसिफिक जो मैसेंजर आरएनए हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड होते हैं और लोकलाइज हो जाते हैं सर्टेन रीजन ऑफ ओसाइट की तरफ। अगर हम पाथवे फॉर गेटिंग इन मैसेंजर आरएनए इनटू वेजिटल कॉर्टेक्स की बात करें तो हमें प्रिसाइज मैकेनिज्म देखने को मिलता है कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुई है इंग्रेडिएंट्स की जो कि यहाँ पे अननोन रहे हैं। हाउएवर कुछ स्टडीज जो हैं उन इनहिबिटर्स को यूज करते हुए हमें ये देखने को मिले हैं कि साइटोस्केलेटन जो है इनका क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है लोकलाइजिंग स्पेसिफिक आरएनए और मार्फोजेनेटिक फैक्टर्स। तो ये दो पाथवे जो हैं हमें मैसेंजर आरएनए को वेजिटल कॉर्टेक्स में गेटिंग करने के लिए हमें देखने को मिले। पहला जो था उसे कहा गया साइटोस्केलेटल पाथवे और जो दूसरा था उसे कहा गया मेट्रो पाथवे। साइटोस्केलेटल पाथवे की बात करें तो ये फर्स्ट पाथवे है जिसमें मैसेजेस जो हैं वो इनको मैसेजेस जो है इनकोडिंग करते हैं VGI1 प्रोटीन की तरफ, जिसमें इनिशियली प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द ओसाइट इनटू वेजिटल कॉर्टेक्स इन फर्दर टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट फेज में क्या होगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो उनको नीडेड होगी कि वो ब्रिंग करें VG1 और मैसेंजर आरएनए को वेजिटल हेमिस्फीयर की तरफ, और जो सेकंड फेज है उसमें माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो एंकरिंग करें इन VG1 मैसेज को कॉर्टेक्स की तरफ। तो इस तरह से साइटोस्केलेटल पाथवे का प्रोसेस होता है। दूसरा जो हमने कहा वो था मेट्रो पाथवे। अदर जो मैसेंजर आरएनए है इंक्लूडिंग जर्म प्लाज्म मैसेंजर आरएनए जैसा कि एक्स और XK2 ये जो है वो लीव करते हैं जर्मिनल वेसिकल्स को और ज्वाइन करते हैं माइक्रोकॉन्ड्रियल क्लाउड को जो लोकेटेड होते हैं वेजिटल पोल ऑफ न्यूक्लियस में। तो ये जो मैसेजेस हैं ये एक दूसरे को कंपार्टमेंटाइज्ड होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में एसोसिएट कर होते हैं जर्म प्लाज्म में और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वेजिटल कॉर्टेक्स की तरफ इस मैनर में कि ये अपीयर होते हैं एक इंडिपेंडेंट साइटोस्केलेटन के तौर पर। इस मैकेनिज्म को कहा जाता है मेट्रो यानी मैसेज ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर पाथवे। तो इस तरह से ये सारा जो है प्रोसेस होता है मैचुरेशन या ग्रोथ ऑफ ओसाइट फ्रॉग के अंदर। आई होप सो कि आपको इस डिटेल्ड लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।